अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भौतिक विश्व में हमारा जो जीवन है, वो जैसे तुकाराम महाराज बताते हैं, सुख जवा पाड़े दुख पर्वताए बड़े। थोड़े से सुख के बदले में पर्वत समान दुखों का सामना करना पड़ता है। और यही ये जो मनुष्य जीवन है इस पृथ्वी पर कलयुग में, ये इसकी विशेषता है। हम चाहे जितना मेहनत करें, चाहे जितना प्रयत्न करें, चाहे जितनी योजना बनाएं, सुखी होने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए प्रचंड प्रयास करते रहते हैं। लेकिन हर प्रयास के बाद में थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की खुशी और बहुत सारा दुख, बहुत सारी गम हमारे जीवन में आते रहते हैं। और ये संघर्ष जो है वो बना रहता है, वो संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है। लेकिन जब हम भक्त बन जाते हैं, भक्ति का मार्ग अपनाते हैं, भगवान नाम अपनाते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी तथा कथित सो कॉल्ड दुखमय स्थितियां आती हैं, वो भगवान के निर्देश में आती हैं। कर्म तो हमारे है ही, लेकिन भगवान उन दुख भरी या कष्ट भरी या अप्रिय घटनाओं के माध्यम से हृदय से हमें ये अनुभूति देती है कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ये एक अवसर है। तो हमें भक्तों को जीवन में कष्ट आने के बाद या अप्रिय घटना या अकल्पनीय घटना या अनपेक्षित घटना, चाहते तो खुशी है लेकिन मिल रहा है दुख, ऐसी स्थितियों में कभी डगमगाना नहीं चाहिए। ये देखना चाहिए कि जब मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो भगवान मेरे हर घटना की, हर चीज की खबर ले रहे हैं। भगवान का प्रत्यक्ष जो देखभाल का भाव है वो मेरे ऊपर है। जैसे कहते हैं ना, हम सीसीटीवी की निगरानी में हैं, वैसे भगवान की कृपा दृष्टि की निगरानी में हम हैं। ये हम लोगों को विश्वास होना चाहिए। और ये भी विश्वास होना चाहिए कि जो भी कुछ हो रहा है तो उनकी इच्छा से हो रहा है, और जो भी कुछ हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, मेरे स्पिरिचुअल कल्याण के लिए, अच्छे के लिए हो रहा है। चाहे वो किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु क्यों ना हो, चाहे वो धन का नाश क्यों ना हो, चाहे वो किसी रिश्ते में दरार क्यों ना हो, हार्ट ब्रेक क्यों ना हो, चाहे वो हमारी नौकरी में कुछ दुर्घटना क्यों ना हो, पचासों प्रकार की डिफिकल्टीज हैं। लेकिन जब हम भगवान की कृपा छत्र की निगरानी में हैं, तो भगवान की इच्छा के बिना कोई भी कष्ट हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता है। ये हमें, अगर इस बात पर निष्ठा नहीं है तो हमें वो अनुभूति नहीं होगी। अगर हम बात पर निष्ठा रखते हैं तो ये अनुभूति आपको होगी, क्योंकि दुर्घटनाएं, दुख भरी घटनाएं तो होते ही रहेंगे, वो तो रुकेंगी नहीं। आप चाहो ना चाहो वो चलता रहेगा सिलसिला। लेकिन दुख भरी स्थिति में से प्रचंड दुखी होकर निरुत्साही होना है, ये भी आपके हाथ में है। और भगवान पर निष्ठा रखकर, वो अवसर समझकर उसको भगवान को धन्यवाद देकर आगे बढ़ना है, ये भी हमारे हाथ में है। क्योंकि घटनाएं तो अनिवार्य है, वो तो होने वाली है। इसके आगे जाकर हमारे प्रथम गुरु ब्रह्मा जी, प्रथम नागरिक इस ब्रह्मांड के, वो क्या कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है।
कि जब जीवन में अप्रिय, कठिन, कष्टमय घटनाएं होती है, उस समय जब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं, भगवान को दंडवत करते हैं और भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं कि भगवान, जो भी आप दे रहे हो, मैं जानता हूँ वो आपकी तरफ से आ रहा है, आपकी सैंक्शन में आ रहा है, आपके बिना अनुमति के कुछ नहीं हो रहा है, और आप मेरे साथ हो। मैं आपके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा प्रणाम है आपके चरणों में। ऐसे भावनाओं को रखने से ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो व्यक्ति परम सिद्धि, परिपूर्णता, जीवन की परिपूर्णता, भगवान के धाम का प्रवेश, अल्टीमेट मोक्ष, सर्वोच्च मोक्ष जो है प्रेम भक्ति, प्रेम पुमार तो महान, गौलोक में प्रवेश, ये सब उसको प्राप्त हो जाता है। तो दुखद घटना अनिवार्य है, लेकिन जब धन्यवाद, प्रणाम, निष्ठा की भावना आती है, तो वो दुर्घटना ही है, दुख भरी घटना ही है, लेकिन वो हमें भगवत धाम तक पहुंचाने में समर्थ बना देती है। तो ये सब माइंड का खेल है। माइंड दुर्घटना से रोता रह सकता है, या वही माइंड अगर सत्संग में रहेगा तो वो उसी दुखद घटना के लिए धन्यवाद दे सकता है। हर बुरी घटना में क्या अच्छा है ये तुरंत समझ में नहीं आएगा। आएगा तो अच्छा है, लेकिन नहीं भी आएगा तो भी ये निष्ठा होनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए अच्छा कैसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे लिए अच्छा है, ये भावना भी काफी है। कुछ समय के बाद में समझ में आएगा तो भी ठीक है, लेकिन उस समय धन्यवाद देना, कृतज्ञ रहना और भगवान के चरणों में बार बार वंदन करना बहुत आवश्यक है। और ये धन्यवाद देने की, दंडवत करने की, कृतज्ञ होने की जो शक्ति है, वो भगवान नाम के जप से आती है। इसलिए भगवान नाम का जप बड़े ही ध्यान से, एकाग्रता से, प्रार्थना पूर्वक करना बहुत आवश्यक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच।